जय सिया राम भक्तों, आपने महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण और गोस्वामी तुलसी जी का रामचरितमानस तो ज़रूर सुना होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे ग्रंथ की कथा सुनाने जा रहे हैं जिसमें भगवान श्री राम को केवल एक राजा या मनुष्य नहीं बल्कि साक्षात पर ब्रह्म के रूप में दर्शाया गया है। यह है अध्यात्म रामायण। यह वह पावन कथा है जो स्वयं भगवान शिव जी ने माता पार्वती को कैलाश पर्वत पर सुनाई थी। भक्तों, आज इस वीडियो में हम अध्यात्म रामायण के बालकांड की संपूर्ण कथा जानेंगे। तो चलिए इस दिव्य पावन यात्रा की शुरुआत करते हैं। अध्यात्म रामायण के बालकांड की शुरुआत में माता पृथ्वी रावण और अन्य राक्षसों के अत्याचार से दुखी होकर गाय का रूप धारण करती हैं। वह रोते हुए ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं के पास जाती हैं। सभी देवता मिलकर क्षीर सागर पहुँचते हैं और भगवान विष्णु की स्तुति करते हैं। भगवान विष्णु प्रकट होते हैं और देवताओं को आश्वासन देते हुए कहते हैं, हे देवताओं, मैं अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र के रूप में अवतार लूँगा। मेरी योग माया सीता के रूप में राजा जनक के यहाँ प्रकट होंगी। मैं रावण का वध करके इस पृथ्वी के भार को हल्का करूँगा। अयोध्या में राजा दशरथ के कोई संतान नहीं थी। महर्षि वशिष्ठ की सलाह पर उन्होंने श्रीअंग मुनि से पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ के फल से तीनों रानियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा को खीर का प्रसाद मिला। चैत्र मास की नवमी तिथि को माता कौशल्या के कक्ष में एक अद्भुत घटना घटी। भगवान श्री राम एक नवजात शिशु के रूप में नहीं बल्कि अपने साक्षात चतुर्भुज विष्णु रूप में शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए माता कौशल्या के सामने प्रकट हुए। कौशल्या जी ने जब पर ब्रह्म को अपने सामने देखा तो उन्होंने उनकी बहुत ही सुंदर स्तुति की। तब भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, माता, आपकी तपस्या सफल हुई, इसलिए मैं इस रूप में आया हूँ ताकि आपको याद रहे कि मैं पर ब्रह्म हूँ। अब मैं एक साधारण शिशु का रूप ले रहा हूँ। इसके बाद श्री राम एक नवजात शिशु बनकर उनके पालने में रोने लगे। उनके साथ ही भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का भी जन्म हुआ। चारों भाई धीरे धीरे बड़े हुए। वे सभी विद्याओं और अस्त्र शस्त्र में निपुण हो गए। एक दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आए। उन्होंने राजा दशरथ से अपने यज्ञ की रक्षा के लिए राम और लक्ष्मण दोनों को मांगा। दशरथ जी मोहवश घबरा गए, लेकिन महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें समझाया कि राम साक्षात पर ब्रह्म अर्थात ईश्वर हैं। विश्वामित्र जी दोनों भाइयों राम और लक्ष्मण को लेके वन को चले गए। रास्ते में भयानक राक्षसी ताड़का मिली। महर्षि की आज्ञा पाते ही राम ने एक ही वार में ताड़का का वध कर दिया। ताड़का का उद्धार हुआ। इसके बाद श्री राम महर्षि मारीची को बिना फल वाले बाण से 100 योजन दूर फेंक दिया और सुबाहु और मारीच नामक राक्षस का भी प्रभु श्री राम ने वध करके ऋषियों के यज्ञ को सफल बनाया। यज्ञ पूरा होने के बाद विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर जनकपुरी मिथिला गए। रास्ते में उन्हें महर्षि गौतम का एक आश्रम दिखाई दिया। वहाँ एक पत्थर की शिला पड़ी हुई थी। विश्वामित्र जी ने बताया, यह गौतम मुनि की पत्नी अहिल्या है जो श्राप के कारण पत्थर बन गई है। प्रभु श्री राम ने अपने चरण कमलों से उस शिला को स्पर्श किया। स्पर्श होते ही शिला अहिल्या अपने दिव्य रूप में प्रकट हो गई। अध्यात्म रामायण में अहिल्या स्तुति बहुत ही प्रसिद्ध है। अहिल्या जी ने हाथ जोड़कर श्री राम जी को साक्षात पर ब्रह्म माना और कहा, हे नाथ, दुनिया मुझे पापी मानती है, लेकिन मेरे लिए तो वह श्राप भी वरदान बन गया, जिसके कारण मुझे आज आपके साक्षात दर्शन हुए।
श्री राम जी का आशीर्वाद पाकर अहिल्या अपने पति लोक को चली गई। विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण मिथिला पहुँचे। महाराजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के विवाह के लिए स्वयंवर रखा था। शर्त यह थी कि जो भी भगवान शिव के पिनाक धनुष को उठाएगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। बड़े बड़े राजा और योद्धा उस धनुष को हिला भी न सके। अंत में जब सभी राजा महाराजा हार गए तो विश्वामित्र जी का संकेत पाकर प्रभु श्री राम उठे और उन्होंने खेल ही खेल में उस विशाल धनुष को उठाया और उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। प्रत्यंचा चढ़ते ही भयंकर गर्जना के साथ धनुष टूट गया। माता सीता ने हर्षित होकर प्रभु श्री राम के गले में वरमाला डाल दी। राजा दशरथ को संदेश भेजा गया और अयोध्या से बारात करने पर चारों भाइयों का विवाह राजा जनक के चारों पुत्रियां सीता, उर्मिला, मांडवी और श्रुति कीर्ति के साथ संपन्न हुआ। विवाह के बाद जब बारात अयोध्या लौट रही थी तब रास्ते में भगवान परशुराम आ गए। शिव धनुष टूटने की बात सुनकर वे अत्यधिक क्रोधित हुए। लक्ष्मण जी के साथ उनका तीखा संवाद हुआ, लेकिन प्रभु श्री राम बिल्कुल शांत रहे। उन्होंने परशुराम जी के मीठे वचनों में बात की। श्री राम ने परशुराम जी के हाथ से भगवान विष्णु का धनुष ले लिया और उस पर बाण चढ़ा दिया। यह देखकर परशुराम जी समझ गए कि राम कोई साधारण क्षत्रिय नहीं बल्कि साक्षात पर ब्रह्म हैं। परशुराम जी ने श्री राम जी की स्तुति की और तपस्या के लिए महेंद्र पर्वत पर चले गए। इसके बाद राजा दशरथ पूरी बारात के साथ आनंदपूर्वक अयोध्या को लौट आए। पूरी अयोध्या में उत्सव मनाया गया और चारों भाई अपनी पत्नियों के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। इस प्रकार अध्यात्म रामायण का बालकांड संपूर्ण हुआ। जय सिया राम, जय श्री हनुमान।